हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी कि ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो ये है हमारा 2.4%। अगला चलते हैं, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये है हमारा 7वां स्थान। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो ये हमारा करता है 16.7% भारत में निवास करता है विश्व का। अगले को चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की ओर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो यह 32,214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। तो यह 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो यह 15,200 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यानी इसमें द्वीप भी जोड़ दिए जाएं तो कितनी है। तो 7,516.5 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई के साथ भारत की लंबाई है। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। तो ये 876 किलोमीटर दूर है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट से रेखा में हैं, यानी कि समुद्री तट से रेखा बनाते हैं। तो ये हमारे 9 राज्य भारत में समुद्री तट रेखा से। चलते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की रेखा तट रेखा सबसे छोटी है। तो ये हमारी गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो वह हो जाएगी हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण क्या है। तो ये हमारा केप कैमोसिन नाम है, जो भारत की दक्षिणी भूमि का कोना है। चलते हैं अगले पे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कोवाइट। उत्तरी वो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो इंदिरा कौल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलते हैं अगले, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो ये पंबन चैनल जो है अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है। तो ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है। तो ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। तो 68°7 पूरब गुजरात में हमारा पश्चिम का बिंदु स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो ये कावेरी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री जल की दूरी तक है। तो ये हमारा 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। चलते हैं अगली तरफ, अगले क्वेश्चन पे, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल जो है हमारा छोटा अंडमान और कार निकोबार
के मध्य स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो ये हमारा रेड क्लिक लाइन रेखा जो कि सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो ये हमारी मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो ये हमारा थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये हमारा भारत का जो मानक समय है ये 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 82 डिग्री 36 पूर्व देशांतर पर स्थित है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? यानी कि जो भारत का भूभाग है उसका पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो ये 11% है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो ये हमारा 43% भारत का भूभाग मैदानी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा ने किया, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। यानी कि रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, इसलिए रेड क्लिफ के नाम से ही इसे जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से ही जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश उनकी भारत के साथ सीमा लंबाई। तो देखते हैं, हमारे जो सबसे पहला देश है बांग्लादेश, इसकी भारत की सीमा की लंबाई जो है 4096 किलोमीटर भारत से लगती है। उसके बाद चीन आता है हमारा, इसकी 3917 किलोमीटर भारत की सीमा की लंबाई फैली हुई है। फिर पाकिस्तान जो है हमारा 3310 किलोमीटर भारत की सीमा की लंबाई लगती है। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल की जो लंबाई 1752 किलोमीटर भारत की दूरी लगती है। म्यांमार के साथ भारत सीमा बनाता है 1458 किलोमीटर की। भूटान के साथ 587 किलोमीटर और अफगानिस्तान 80 किलोमीटर। यानी कि हमारी अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है और सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत के पर्वत। तो हमारे भारत के पर्वत जो हैं, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये हिमालय पर्वत जो है बलित पर्वत का प्रकार है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है, यानी कि सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो ये हमारा हिमालय हो जाएगा। अगले चलते हैं, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो भारत के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला का नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो ये टेरित से मानी जाती है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिमालय में हिम रेखा
कहाँ मिलती है? तो ये हमारी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दून के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? ये हमारी कुमायूं हिमालय में स्थित है। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो ये नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो ये सेनोजोइक से माना जाता है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये हमारी अरावली मानी जाती है, जो कि राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो हमारी अरावली हो जाएगी। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो ये गुरु शिखर हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रमश कगार है। किस पर्वतमाला को संघ्रात्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को संघ्रात्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अन्ना झाई जो है सबसे पश्चिमी ऊंची चोटी का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसमें भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, तो आइए हम दर्रों की बात करते हैं। जोलजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। जोलजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये श्रीलंका और लेह लद्दाख को जोड़ता है। नाथुला और जेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में। तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो ये म्यांमार से भारत को जोड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये हमारा अरावली में स्थित है। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खैबर दर्रा जोड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। शिव कीला, बाराला और पचाला दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुरजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। शिव कीला दर्रा किस नदी घाटी पर पड़ता है? तो ये सतलज नदी घाटी पर पड़ता है। जवार सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया? तो ये बनिहाल दर्रे को दिया गया। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये थाल घाट दर्रा जोड़ता है। थाल, पाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो ये खैबर दर्रे से प्रवेश किया। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। आफिला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। तो फ्रेंड, तिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की नदियाँ। हमारे भारत की नदियाँ देख लेते हैं। उत्तरी भारत की नदियाँ। हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बोखर-चू हिमनद से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में पड़ता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 709 किलोमीटर भारत में लंबाई है सिंधु नदी की। अब आगे देखते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बन या लाइसेंस माउथ के नाम से तिब्बत में सिंधु नदी को जाना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो ये गिलगिल है, जो कि 5200
मीटर गहरा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट नदी को देखते हैं। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो वेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो ये पुरुषोणी या हरावती के नाम से जाना जाता है, इरावती के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्यास कुंड से निकलती है। तो फ्रेंड आगे देखते हैं नदी। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये गोमुख हिमनद से हुआ। किन दो नदियों के संगम देव प्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो गंगा नदी बेसिन है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2501 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी, यानी कि सबसे बड़ी नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? तो सुंदरबन का डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमद से निकलती है। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।